समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, पंजाब में 1984 के रक्तपात पर राहुल गांधी को देश से मांगनी चाहिए माफी। कांग्रेस की दीपिका सिंह रजावत बोली, जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से रहना चाहिए दूर। कहा, सबको इस पर होना चाहिए जागरूक। जम्मू में हुआ ठंड का इजाफा, लोगों की बड़ी परेशानी। और घने कोहरे के कारण कठुआ के लोग परेशान। कश्मीर में भी हुआ ठंड का इजाफा, लोगों की बड़ी परेशानी। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने पंजाब में हुए दंगों पर टिप्पणी की है, उसे लेकर उन्हें लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने इस दौरान उन पर अन्य भी मुद्दों को लेकर निशाना साधा। तोड़ने की बातचीत हमेशा ये लोग करते हैं। आज श्री हरमंदिर साहब की पावन धरती पर गए, राहुल गांधी जी जनता को बता तो दीजिए, सार्वजनिक रूप से 1984 के कत्लो गारत की और श्री हरमंदिर साहब को अपवित्र करने की घटना की माफी तो मांगिए। आपकी यात्रा के एक यात्री जगदीश टाइटलर है जो कहता है कि सिखों के गलों में टायर डाले सिख मारे, मेरा क्या हो गया। वो कमलनाथ जिसका गुरुद्वारे पर जलाने का आरोपित है, वो आपकी पार्टी का एक नेता है, उसकी माफी तो मांगिए। ये कत्लो गारत करने वाले लोग आज तप और तपस्या की बातें कर रहे हैं। कौन तपस्वी है, कौन हत्यारा, पूरा देश जानता है कि दिग्विजय सिंह साहब इस महाभारत के शकुनी हैं। इस देश के अंदर विष घोलने का काम और इस कौरव साम्राज्य की युवराज को मानसिक रूप से विष वाली डाइट देने का काम करते हैं। तो अब शकुनियों, कौरववंश के युवराजों के आसपास कांग्रेस पार्टी घूम रही है। पार्टी की प्रवक्ता एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत ने पार्टी मुख्यालय जम्मू में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी दिन ब दिन नशे की शिकार होती जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को नशे को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर का युवा नशे से दूर हो सके। एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट हेयरिंग देम, बट 17 से लेकर 33 साल के बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व है। दिस इज समथिंग व्हिच इज अलार्मिंग. This is something which is very serious. And what are the measures taken by the UT administration? क्या जम्मू कश्मीर हमेशा सफर करना चाहिए? क्या जम्मू कश्मीर का हर एक यूथ ड्रग एडिक्ट बनना चाहिए? What are the measures? Congress today, by having this press conference, JK administration, JK PCC, by having this press conference, ask UT administration what are the measures taken by the UT administration to control drug supply to the state of Jammu and Kashmir. आप देखिए, अगर आप अपने टाइम पे अपनी जगह पे एक सर्वे करेंगे, कितने स्कूल्स हमारे जम्मू कश्मीर में है जहां पर बच्चे जो है ड्रग एडिक्ट है, कितने बॉर्डर एरियाज हमारे जम्मू कश्मीर में है जहां से ड्रग सप्लाई होता है। तो क्यों ना हम सब एक साथ मिलके क्वेश्चन करें, व्हाट अबाउट it, what measures are taken. This is something very serious. मैं जम्मू कश्मीर के हर एक इंसान से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड रेज दिस इशू, क्योंकि हमारे बच्चे, our children are becoming drug addict and this cannot be bypassed, this cannot be ignored, this has to be taken up seriously. Let UT administration and JKPCC today holds UT administration accountable for the continuous supply of drugs in the state of Jammu and Kashmir. क्यों हमारे बॉर्डर्स टाइट नहीं है? कहां से ड्रग आता है? क्यों इस पे विजिलेंस नहीं है? जम्मू कश्मीर में ड्रग कहां से सप्लाई होता है? अगर हमारे बॉर्डर्स टाइट है तो ड्रग कहां से आ रहा है? क्या ड्रग मैन्युफैक्चर हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, या ड्रग जो है वो बॉर्डर से आ रहा है?
क्यों जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन या क्यों जम्मू कश्मीर के जो कंसर्न अथॉरिटी है या फिर हम पुलिस की बात करें, व्हाई दिस इज नॉट टेकन अप सीरियसली. सो टुडे बाय होल्डिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज हाईलाइट दिस, क्योंकि अगर आज किसी बच्चे के मुंह लगी है ड्रग्स, तो कल हमारे बच्चों के मुंह भी लग सकती है, कल हमारे बच्चे भी इस ड्रग्स का विक्टिम हो सकते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई फील दिस इज अबव एवरी पोलिटिकल इशू. This is an important issue today, that this newspaper, this story which has revealed कि कश्मीर जो है वो उड़ता कश्मीर बन रहा है, तो क्यों ना उस पे इमीडिएट मेजर्स लें. थैंक यू सो मच. राहुल गांधी ने हाल ही में पुजारियों को लेकर एक बयान दिया था, इससे अब विवाद खड़ा हो गया है. और वहीं हरिद्वार के सभी पुजारियों ने भी राहुल गांधी के इस बयान की कड़ी निंदा व्यक्त की है. वहीं आज राहुल गांधी के बयान को लेकर जम्मू के संत समाज द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की गई. प्रदर्शन के दौरान महंत राजेश बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा पुजारियों के जिस तरह से टिप्पणी की गई है, उस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए. ये तो दिखा दो कि राहुल गांधी जी के प्रति जो उसने बयान दिया कि पुजारी देश को नहीं चलाएंगे, हमने साबित करना था कि जो तू बोल रहा है वो गलत बोल रहा है. और उसका जो जवान जो है रोज फिसलती है. पिछले दिनों ने उसने कहा था कि आदि निक्कर वाले दंड पकड़ के शाखा लगा के देश नहीं चलाएंगे. तो मैं ये एक डिमांड करना चाहता हूं कि आप सुधर जाओ. आप जब तक समाज से माफी नहीं मांगोगे, पूरे संत समाज से, तब तक आपको माफ नहीं किया जाएगा. मंदिरों के शहर में वो आ रहे हैं, वो उनका पार्टी का प्रोग्राम है, जोड़े तोड़े मरे जिए, लेकिन जब तक वो समाज से माफी नहीं मांगेंगे तब तक ऐसे प्रदर्शन होते रहेंगे. एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर अहमद शाह ने श्रीनगर में हो रहे सड़क दुर्घटनाओं पर बात की और कहा कि इन दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए शहर में ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई है, जो जल्द ही पूरे होने वाला है और इससे डीसी श्रीनगर को भी भेजा जाएगा. तो उस पर काम चल रहा है. अगर देखें आप आरएनबी वाले, वहाँ पे सर्विस लेन्स जो हैं, सर्विस रोड्स उसमें बन रही हैं. कहीं पे डाइवर्जन जो है और मे बी जो ओपनिंग ऑफ द लेन्स राइट ऑन द हाईवे होता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है. होपफुली इंशाल्लाह जो इन पर्टिकुलर चीज़ों पे जो है थोड़ा सा काम हम करेंगे. बाकी रोड्स पे जहाँ पे भी अगर आप एक्सीडेंट देखें तो मे बी कहीं पे जो है रोड डिज़ाइन कुछ गलत है, ओवर स्पीडिंग हो, तो इन चीज़ों पे काम होगा इंशाल्लाह. सो कोशिश रहेगी कि इस साल जितने कम से कम एक्सीडेंट हो सकें श्रीनगर में, जितने कम से कम इंजरीज हों, तो उतना बेहतर है. पब्लिक परसेप्शन एक ये बन रहा है कि लोग जी शराब पी के या नशा करके गाड़ियाँ चलाते हैं. क्या कोई आपके पास ऐसा? देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, वी हैव बीन, हमारे पास वो अल्कोहल मीटर्स जिसको कहते हैं ना कि विल बी यूजिंग दैम. तो जो आप ये कह रहे हैं कि शराब पी के लोग चल रहे हैं, विल बी रैंडमली चेकिंग पीपल. एश्योरेंस मैं आपको दे रहा हूँ इस पर कि हम काम करेंगे. हम काम बहुत फ्रंट्स पे करें, इस पर भी काम करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, बिकॉज वी हैव द गैजेट्स, विल यूज दैम. हमारे पास कोई डाटा है कि पिछले साल कितना एक्सीडेंट्स हुए श्रीनगर में? होगा तो याद अगर आपको हो तो. नहीं, देखें, अराउंड लास्ट ईयर वी हैव लॉस्ट अराउंड 48 पीपल इन एक्सीडेंट्स श्रीनगर में. तो इशू उसमें वही देखें आप, मेजॉरिटी जो लोग मरे हैं उसमें बाईपास पे ही मरे हैं. सो दैट इज़ वाई मेरा फोकस आज की डेट में बाईपास पे रहेगा. और दूसरा, अगर आप लास्ट ईयर का डेटा देखें, जून और जुलाई में जब स्कूल्स की छुट्टी हुई, मेजॉरिटी जो लोग मरे उन 2 महीनों में मरे हैं. सो कहीं ना कहीं पे इसमें अगर आप देखें कोरिलेशन कहीं ना कहीं पे इन चीज़ों पे है, बाईपास. और जब छुट्टियां हुई स्कूल्स की, छोटे बच्चे जो मेजॉरिटी जो डेथ हुई उनकी उन 2 महीनों में हुई. सो वी नीड टू फोकस अब, क्योंकि हमारे पास डेटा भी है इसमें और हमने देखा भी ऑन ग्राउंड क्या है, तो उन 2 महीनों में थोड़ा सा जो हमारा जो एनफोर्समेंट वो ठीक ठाक से रहेगा. घाटी में भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी के बीच एसएमसी ने इस सब पर बात की और कहा कि वे अपने कर्मचारियों और मशीनरी के साथ किसी भी तरह की परेशानी से निपटने के लिए तैयार हैं. इस मौके पर उन्होंने आम जनता से भी सड़क के किनारे अपनी कार ना पार्क करने को कहा. और 13 तारीख को बर्फबारी होने वाली है
उस बर्फबारी के एवज हमारे कमिश्नर साहब ने इसका सीरियस नोट लेते हुए कल रात को ही हमें आगाह किया है और तैयार रहने के लिए, मतलब इस स्नोफॉल के साथ फाइट करने के लिए तैयार रहने के लिए हिदायत की है। और उसी वक्त हमने अपने फील्ड अमले को भी तैयार रहने की हिदायत दी है। हम कल रात को भी यहाँ से मतलब 11-12 बजे तक थे और आज सुबह मॉर्निंग से ही हम रेडी है। ये देखिए हमारी मशीनरी जो है बिल्कुल साथ है, हमारे ड्राइवर साहिबान, हमारे फील्ड अमला बिल्कुल साथ है। और ख़ासकर मैं आप लोगों की वसादत से लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी गली कोचों में गाड़ियां न रखें, रेड़े शेड़े न रखें, ताकि हमें बर्फ़बारी उठाने में आसानी हो। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं भी किसी को कोई तकलीफ़ हो, हमारा फ़ोन नंबर वेबसाइट पे है, हमें कॉल करेंगे और हमारा टीम फिल फॉर उसी वक्त वो मामला हल करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष संजय सराफ ने कश्मीर घाटी में नशे के दुरुपयोग के खिलाफ घंटाघर, लाल चौक से शेर कश्मीर पार्क तक एक रैली निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के सदस्य भी इसमें मौजूद रहे और सभी को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया और नशे से दूर होने को कहा। जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ड्रग्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हमारी यहाँ पे नौजवान की टीम है, अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि हमारे कश्मीर में अभी ज़्यादा ड्रग्स मोबाइलोस हो रहे हैं। हमारी यूथ खासकर गर्ल्स हो रही है, तो उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता है कि हमारे बच्चे कॉलेज निकलते, ट्यूशन निकलते, उनको पता नहीं होता कि वो ड्रग्स ले रहे हैं। तो फिर ये कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जो है क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उनको पता है कि पढ़ लिख के हमें फिर भी घर पर ही बैठना है। जिनने पढ़ाई है वो भी घर पर बैठे हैं। अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान देगा, हमारे यहाँ पे जो यूथ को है उनको एम्प्लॉयमेंट देगा, हमारे यूथ के लिए वो बहुत अच्छी बात है और ड्रग्स के केसेस बहुत ज़्यादा कम निकलेंगे हमारे कश्मीर में। बाकी नौजवान क्या मैसेज देना चाहते हैं बाकी लोगों को जो ड्रग्स कर रहे हैं? मैं उनको यही देना चाहती हूँ कि आप अपना फ्यूचर बनाओ। मुश्किलें तो हर किसी की लाइफ में आती है, कोई स्ट्रगल के बिना आगे नहीं बढ़ता है। चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, उसने पहले अपना स्ट्रगल किया है। अगर आप लोग भी स्ट्रगल करोगे, आगे बढ़ोगे, आपका फ्यूचर भी ब्राइट रहेगा। जो ये ड्रग्स है, ऐसे अपनी लाइफ आप ख़राब कर रहे हो, अपनी फैमिली की लाइफ भी आप ख़राब कर रहे हो। वालेकुम, मेरा नाम शाइस्ता इलियासा और हमारी एकेडमी हम साथ में आए हैं यहाँ पे ड्रग्स एडिक्शन के लिए। तो हम चाहते हैं कि ड्रग्स एडिक्शन जो वो कम हो, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बच्चे ये जो ड्रग्स करते हैं, इसकी वजह यही है कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर ये वाले ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सब यही चाहते हैं कि वो इसका इस्तेमाल कम करें और मतलब वो दूसरी चीज़ों में एंगेज रहें, जैसे पढ़ाई में और गेम्स में वो अगर ध्यान देंगे, जैसे हम ताइक्वांडो, ये वो कराटे, सब कुछ गेम्स में खेल सकते हैं, जिसकी वजह से वो एंगेज रहेंगे और ये ड्रग्स वग्स की किस्में से वो हट जाएंगे। तो हम सब यहीं पे प्रोटेस्ट करने आए हैं कि जो भी लोग ड्रग्स में मतला हो चुके हैं कि उससे बाहर हटें और कोई और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे गेम्स खेल सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ। बडगाम में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर वहां उपायुक्त बडगाम ने भी इसमें शिरकत की। वहीं इस दौरान उनके साथ अन्य भी कई उच्च अधिकारी मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में इस सप्ताह के महत्व पर प्रकाश डाला गया। जो हमारे सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ड्राइवर्स को, टैक्सी सबको जागरूकता होनी चाहिए। और हमारा यही एम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि हम सबको ट्रेनिंग करें, लॉज के बारे में बताएं, रोड सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है। आपने रिसेंटली देखा होगा बड़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जो सारी प्रिवेंटेबल हो सकती है। जैसे बेसिक होता है हमारा सीट बेल्ट लगाना, ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करना, जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हिदायत आती है उनका पालन करना। तो आज का प्रोग्राम जो एक पूरा वीक चलेगा, तो उसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग देंगे, अवेयरनेस कराएंगे। और जहाँ पे भी हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स है, रोड, AR&B, KPM, उनके जो इंजीनियर्स हो, उनके साथ भी रास्ते में रखें, ताकि हम पूरी जो अनफॉर्चुनेट एक्ट होती है उनको पूरा मिनिमाइज किया जाए। पूरा हमारा सर एक और बात है, जो आजकल अवेयरनेस प्रोग्राम रोड सेफ्टी वीक जो चलेगा, इसके बगैर भी हमें जो है इस पर काम करनी होगी, ताकि जो हादसा होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं रोक लगा सकते हैं। जी, इसमें जो पूरा है गुड समाधान बडगाम ने जो है हरी झंडी दिखाई। मकसद क्या होता है इस रोड सेफ्टी वीक को? जैसे कि आप जानते हैं कि रोड सेफ्टी वीक आज से स्टार्ट हो गया,
और हमने एक कैलेंडर बनाया जिसमें एक रोस्टर बनाया प्रोग्राम के साथ जिसमें आज का लिखा हुआ है साहब इसमें सभी वर्ष है किया उसका मकसद जम्मू कश्मीर में ठंड का इजाफा लगातार जारी है और दोनों ही संभाग में मौसम बिगड़ने के मिजाज के कारण जनजीवन भी काफी प्रभावित हो रहा है। अगर हम बात करें जम्मू संभाग की तो यहाँ मैदानी इलाकों में घने कोहरे और बादलों के कारण यातायात भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहीं इसी के साथ हवाई सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है और वहीं घने कोहरे के कारण रेल सेवा भी लगातार प्रभावित है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण लोग भी सड़कों के किनारे आग सेकते नजर आ रहे हैं। मेरा नाम रोहित वाली है और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इस बार जो मौसम है सर्दियों का कुछ डिफरेंट है। मतलब ओस भी पड़ रही है और उसके साथ साथ देखिए अभी इस समय बारिश भी पड़ रही है और बादल नज़र भी नहीं आ रहे हैं। कुछ अजीबोगरीब सिस्टम है। तो जब भी ओस पड़ती है या धुंध पड़ती है तो उसका ये मतलब होता है कि सनलाइट है। तो इस बार थोड़ा अजीबोगरीब है। तो बाकी यही है कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं पर्टिकुलरली जिनको कुछ बीपी की प्रॉब्लम है उनको घर में रहना चाहिए। और डायरेक्टर एजुकेशन जो थे हमारे उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि बच्चों की जो छुट्टियां वो बढ़ा दी हैं तो बच्चों को भी अंदर रहना चाहिए। अगर सर्दियों का ये मज़ा लेना है तो आग जलाकर या फिर अंदर बैठकर आप ले सकते हैं। बाकी बाहर निकलना इस समय मुझे लगता है ख़तरा है क्योंकि इस बार की जो सर्दी है कुछ अलग से है और ज़्यादा पड़ रही है। तो इसलिए यही कहूँगा मैं आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से कि अपना सेहत का ध्यान रखें। और आप लोहड़ी भी आने वाली है, आप सबको लोहड़ी की एडवांस की मुबारक है मेरी तरफ से। धन्यवाद। वहीं कश्मीर में भी ठंड का इजाफा लगातार जारी है। पहाड़ी इलाकों में वहां बर्फबारी हुई और वहीं मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड जारी है और इससे काफी ज्यादा जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। जम्मू कश्मीर में ठंड का जिस तरह से लगातार इजाफा जारी है, दोनों ही संभाग में मौसम बिगड़ने के मिजाज के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। ठीक उसी प्रकार कठुआ में भी जनजीवन काफी ज्यादा परेशान है और मैदानी इलाकों में घने कोहरे और बादलों के कारण यातायात भी काफी प्रभावित हुआ। जनता को जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें हेल्थ को लेके अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो यही आगाह करना चाहूँगा कि इस ड्राई जो वेदर है उससे बचना चाहिए। बचने के लिए कम से कम बाहर निकलें, बहुत ज़रूरी है तभी बाहर निकलें। ख़ासकर बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए ये ठीक नहीं है। साथ साथ इसके कि जितने भी एयर पोल्यूशन है वो ऊपर कोहरा होने की वजह से ऊपर नहीं जाता, क्लियर नहीं होता है, तो उससे सांस की बीमारियां जो हैं आम जुकाम से लेके सांस चढ़ने वाली जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और एयर पोल्यूशन से जितनी भी बीमारियां हैं उनसे काफ़ी दिक्कत आ सकती है लोगों को। तो उनसे बचने के लिए बेहतर यही है कि बाहर कम से कम निकलें, बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें। अपने आप को अच्छी तरह कवर करके रखें। जितने भी हीट अप्लायंसेस हैं उनका इस्तेमाल करें। लेकिन पहाड़ी इलाकों के लिए मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि हीट अप्लायंसेस के साथ साथ जैसे बांदीपुरा तहसीलदार के निर्देश पर वित्त विभाग ने अधिकारियों के साथ परिवर्तन दल के बंदकूट बांदीपुरा में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। वहीं यह अभियान कश्मीर के बांदीपुरा जिले के बांकुट क्षेत्र में 2 कनाल कछारिया भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के लिए करवाया गया। सप्ताह भर चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह स्वच्छता पखवाड़ा 2023 का श्रीनगर में आयोजन किया गया। बता दें इस दौरान वहां अन्य भी कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे जिन्होंने इस बारे में सभी को जागरूक किया। पूरे शहर में अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया गया है और अभी आपने देखा कि हमारे जो तमाम यूनियंस हैं, टैक्सी यूनियंस हैं, ड्राइवर एसोसिएशन हैं, उनके साथ एक अभी बातचीत हुई है और अवेयरनेस मैं कहूँगा कि वर्कशॉप मुनक्किद की गई है। और पूरे शहर में कुछ व्हीकल्स जो हैं वो बैनर्स कैरी करके जो हमारे एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग प्रमोट करने के लिए पूरे शहर में ये मुहिम चलाई गई है। और पूरा हफ्ता जो 11 से लेकर 17 तक जनवरी तक ये जारी रहेगा। मैं समझता हूँ कि ड्राइवर जब गाड़ी में बैठता है और जिस लम्हे वो गाड़ी स्टार्ट करता है तो वो
ये भी ध्यान रखें कि वो कुछ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी उस गाड़ी के अंदर है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि एक्सेलरेटर दबाने का मतलब ये भी है कि आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है उसका एक्सेलरेटर ना दबा दें। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग, सिर्फ ये काम ड्राइवर एसोसिएशन या टैक्सी यूनियन का नहीं है, बल्कि हर शहरी का है। हम लोग जब खुद ड्राइविंग करें, हम लोग सभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलें कि हमारे आगे आने वाली गाड़ी जो है उसको क्या इमरजेंसी है, एम्बुलेंस जो हमारे पीछे आ रही है हम उसके लिए जगह छोड़ें। तो शहर में रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग प्रमोट करने के लिए आज ये रोड सेफ्टी वीक के सिलसिले में यहाँ से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि जो अवेयरनेस आईसी एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ यही नहीं, बल्कि हम स्कूल्स में और दीगर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इसमें शामिल करें, वो भी शामिल रहेंगे इसमें। एक्सीडेंट्स का कंसर्न जो मैंने बताया कि एक वजह करोड़ों पीडीएफ और नज़ीर खान समर्थक आज खान साहिब निर्वाचन क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रभारी सैफुद्दीन भट्ट, पूर्व एमएलसी और खान साहिब निर्वाचन क्षेत्र के मजबूत उम्मीदवार ने नवागंतुकों की सराहना की और उनके स्वागत किया। इस ज्वाइनिंग फंक्शन में शामिल होने वाले नए लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की। सैफुद्दीन भट्ट के प्रयासों की भी सराहना की और कहा कि नेका एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दों और समस्याओं को समझेगी। तो बहुत सारी जगहों से आ रहे हैं, तो शुक्र है अल्लाह का कि इनको लगता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का और खास कर भट्ट साहब का मेरा जो प्रोग्राम है कि कॉन्स्टिट्यूंसी को किस तरह से डेवलप करे और किस तरह से लोगों के मसाइल हल करे, इनको लगता है कि कामयाबी की मंजिल इसी की तरफ है। तो लोग इस वक्त जोग दर जोग इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं। इस वक्त जो डीडीसी काउंसिल के जो चेयरमैन हैं नज़ीर अहमद खान, कहा यह जा रहा था कि वो पीडीएफ के साथ है, मगर जिस तरह से उसने कल हमारे से बात करते हुए ये कहा कि मैं पीडीएफ के साथ नहीं हूँ। अलबत्ता मेरा एक प्रोग्राम है बड़गाम को लेकर के, आने वाले दिनों में जो बड़गाम है वो एक फोरम बनाना चाहते हैं जिसमें सबको इनवाइट करने, खासकर बड़गाम के जितने भी लीडर हैं, कहीं ना कहीं हम बड़गाम को डेवलपमेंट करने के लिए एक साथ चलेंगे। तो आप भी बड़गाम से है, बड़गाम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको लग रहा है कि अगर वो इस तरह का न्योता दे रहे हैं, आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है कि इस फोरम को सपोर्ट करने का? मैं आपको एक बात बताऊं कि जब इंसान हारता है, जब इंसान को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है कामयाबी का, और अपनी पार्टी या दूसरी की पार्टी में उसको कोई मंजिल दिखाई नहीं देती है, फिर यही सोसाइटियां बनती हैं जैसे कि। द न्यूज़ नाउ के हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आप हमारा चैनल। धन्यवाद।